हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न हमने किए थे। तो आज भी हम परिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि उसमें जोड़, घटाना और गुणा भाग ही होता है। और जोड़ घटाना के लिए, परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव निकालने के लिए हम उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया गया था कि एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को पढ़ाया गया है। एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए पिछली एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्न किए थे, आज भी हम कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं पर आधारित परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब क्वेश्चन है हमारा 7/11 और 5/22 का जोड़ ज्ञात कीजिए। का जोड़ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 7/11 और 5/22 का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, दो संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास, 7/11 और 5/22। अब हम इनका जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी और लिखा हो वहां पे प्लस का साइन लिखेंगे। और का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी कि दो संख्या में दी गई 7/11 और 5/22 का जोड़ ज्ञात कीजिए। यानी कि जहाँ पे और लगा है, यानी कि जहाँ और लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 7/11 प्लस और की जगह हम प्लस करेंगे 5/22। अब हम एलसीएम लेंगे 11 और 22 का। 11 और 22 का एलसीएम हो गया हमारा 22। अब यहाँ से 22 में हम 11 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 की गुणा 7 से करेंगे, यहाँ से 14 मिल गया। और यहाँ से हमें मिल गया 22 का भाग हम 22 में देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 मिल जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे 14 और 5 19 हो जाएगा, यानी कि 19/22। ये हो गया हमारा आंसर। 7/11 और 5/22 का जोड़ हो गया हमारा 19/22। अब इसी तरीके से हम और भी परिमेय संख्या जो दी गई होंगी उनका जोड़ घटाना यहाँ पे और दिया है, तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जब यहाँ पे बोलेगा कि इसमें से, यानी कि 7/11 में से 5/22 घटाने के लिए बोलेगा, यानी कि जब में से बोलेगा मतलब उसमें से घटाना होगा। तो इसी तरीके से जोड़ घटाना परिमेय संख्याओं का किया जाता है। आरोही क्रम में संख्याओं को सजाया जाता है, अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाया जाता है। कल के क्वेश्चन में हमने एक पढ़ा था, 3 परिमेय संख्या दी गई थी, उनको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला गया था। और आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या होगी, बाद में उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। और अवरोही का मतलब क्या होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी कि हम श्रेणी में सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरीके से छोटी संख्या रखते रखते, यानी कि हम घटते हुए क्रम में चलेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम में संख्या को रखने के लिए हमने निकाला था कि 3 संख्या या 2 संख्या या 4 संख्या दी गई हैं, तो सबसे पहले उनका हम जो हर होगा, हर का हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो उसका गुणनखंड होगा, यानी कि जो हर होंगे उनका एलसीएम लेंगे, फिर उन एलसीएम को गुणा करेंगे, और फिर जो हर होंगे उनसे भाग देंगे। भाग देने के बाद उनका जो अंश होगा उनसे गुणा करके इस तरीके से हम एक परिमेय संख्या बनाएंगे। फिर उसमें क्या होगा कि परिमेय संख्या जो होंगी उसमें जितने हर होंगे सभी एक बराबर हो जाएंगे। तो जब नीचे की संख्या, यानी कि सभी परिमेय संख्याओं के हर बराबर होंगे, तो जो ऊपर की संख्या होगी, बड़ी होगी, वो परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो ऊपर की परिमेय संख्या, जो ऊपर की संख्या यानी कि अंश सबसे छोटा होगा, वो परिमेय संख्या सबसे छोटी होगी। और यदि अंश, सभी परिमेय संख्याओं के अंश बराबर हों
तो हर अलग अलग हो, अंश बराबर हो, तो जो हर सबसे छोटा होगा वो परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी और जो हर सबसे बड़ा होगा वो परिमेय संख्या सबसे छोटी होगी। तो चलिए हम और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से घटाने के लिए। ये तो रहा हमारा जोड़ का परिमेय संख्याओं का जोड़। अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना। यहाँ से हम लिखेंगे माइनस, क्वेश्चन है हमारा -5/8 में से -5/12 को घटाइए, -5/12 को घटाइए। क्वेश्चन है हमारा -5/8 में से -5/12 को घटाइए। अब हम यहाँ बोल दिया कि में से, जहाँ पे में से बोले उसका मतलब होगा कि घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर ऐसे परिमेय संख्या लिखेंगे 5/8 -5/8 और में से का मतलब माइनस होगा। और यहाँ पे ये परिमेय संख्या हमारी माइनस में दी गई है -5/12। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, जब में से बोले तो यहाँ पे माइनस होगा, इसकी जगह पे हमने माइनस लगा दिया है और ये वाला माइनस इसके साथ रहेगा। ये वाला माइनस उठा करके यहाँ पे नहीं लगाया गया, ये -5/12 है, ये तो इसके साथ रहेगा ही। घटाने के लिए बोला कि को घटाइए, यानी कि -5/8 में से -5/12 को घटाइए, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो में से जहाँ पे है, में से की जगह हमने माइनस साइन लिख दिया है और ये वाला माइनस साइन ये इस संख्या का, यानी कि इस परिमेय संख्या का है, अपनी जगह पे रहेगा। इसको हम उठा करके यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये जो साइन लगा है यहाँ इसकी वजह से लगा, यानी कि घटाने की वजह से लगा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -5/8 ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का गुणा माइनस के साथ हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्लस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें 5/12 मिल जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 8 और 12, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 8 3 के 24 और 12 दूना 24, यानी कि 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 8 3 के 24 भाग देंगे 24 में, 8 से 3 बार जाएगा और 3 की गुणा 5 बार करेंगे तो -15 हो जाएगा, 3 5 15। यहाँ से 12 से भाग देंगे 24 में तो 2 बार जाएगा और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब -15 प्लस 10 क्या होगा, यानी कि -15 में हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -5/24। अब हम इसको और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जिसे हम 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते। 24 को हम भाग दे सकते, 1 2 3 4 और 6 8 12 और 24 से भाग दे सकते हैं। लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 1 और 5 यानी कि खुद इस संख्या से भाग देने के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते, यानी कि जो ये परिमेय संख्या है हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि -5/8 में से हम -5/12 घटाने पे हमें मिल गया है -5/24। यही रहा हमारा आंसर। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम करेंगे। करना कुछ नहीं, बस जोड़ना है, घटाना, एलसीएम लेना है। इसमें सब एक काम यही है कि एलसीएम लेना है, क्योंकि संख्याएं परिमेय संख्याएं, इसलिए बिना एलसीएम लिए हम इनका जोड़ घटाना नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम, एक तो हो गया हमारा परिमेय संख्याओं का जोड़, एक होगा हमारे परिमेय संख्याओं का घटाना। अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा 22/3 क्वेश्चन है हमारा, 22/3 को 27/88 से गुणा कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 22/3 और को 27/88 से गुणा कीजिए, यानी कि इसको इससे गुणा करना है। जहाँ पे को लिखे यानी उसका मतलब हुआ गुणा करना। तो चलिए गुणा करते हैं 22/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे गुणा करना हो वहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे हम सीधे सीधे गुणा करेंगे। सिर्फ जोड़ और घटाने में ही एलसीएम की जरूरत पड़ती है, बाकी गुणा और भाग में एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 22/3 गुणा करेंगे 27/88 से, तो 3 से भाग देंगे, यहाँ से 3 से भाग देंगे, 3 27 हो जाएगा। और हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, क्योंकि 22 से यहाँ पे क्या है
11 से हम काटते हैं, 11 दूना के 22, 11 बटे 88। 11 से हम भाग देंगे, 11 दूना के 22, एक ऐसी संख्या 11 से भाग देंगे, 11 दूना के 22 और 11 बटे 88, फिर हम 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 चौको 8। यानी कि बचा क्या, ऊपर से हमारा 9 बचा और नीचे से 4 बचा। यहाँ से हम 27 को भाग दिए 3 से तो 9 आया, और यहाँ से हम 22 से भाग देंगे 88 को तो 4 मिलेगा। यानी कि फ्रैक्शन यानी कि परिमेय संख्या हमारी क्या हो गई, 9 बटे 4। जो अंश में हमारा बचा है 9 और हर में 4 बचा है, यानी कि अब इससे छोटा अब नहीं कर सकते। यहाँ पे 8 होता तो हम 4 को 8 से भाग दे देते, 8 को 4 से भाग देते, लेकिन यहाँ पे 9 है तो 9 में भाग नहीं जाएगी 4 से, यानी कि हमारा आंसर यही हो गया। या इसको हम एक तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोलेगा कि मिश्र संख्या में ज्ञात कीजिए। यदि मिश्र संख्या में बोलता है तो हम इसको भाग देंगे, 9 को भाग देंगे, 9 में भाग देंगे 4 से। तो देखिए कैसे भाग दिया था, ऐसे 4 दूना के 8, यहाँ से एक शेषफल बचा। अब हम क्या करेंगे, जो भागफल होगा उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसको मिश्र संख्या में लिखेंगे। जैसे हमने 9 को भाग दिया 4 से तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 1 बचा। जो भागफल होगा उसको मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2 सही। जो शेषफल होगा उसको अंश बनाएंगे, और जो भाजक होगा उसको क्या करेंगे, हम हर बनाएंगे। यानी कि 9 बटे 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 सही 1 बटे 4। लेकिन क्वेश्चन में जब बोले कि मिश्र संख्या में लिखिए तब लिखेंगे, नहीं तो यहीं तक हमारा आंसर होगा। इस 9 बटे 4 को हम ये रूप भी दे सकते हैं, तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आंसर हमारा ये दोनों हो जाएगा। चाहे यहीं पे आप रोक सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और इसको छोटा करना, ये सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका ये अंतिम रूप है। अब इससे और छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये एक बोलेगा कि इसको मिश्र संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए, तो ये है हमारी मिश्र संख्या। ये मिश्र संख्या के रूप में क्वेश्चन आंसर है इसका। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ये रहा हमारा 22 बटे 3 को 27 बटे 88 से गुणा का ये आंसर, यानी कि गुणनफल। अब हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्याओं पर आधारित भाग ज्ञात करेंगे, यानी कि परिमेय संख्याओं को एक दूसरे से भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं में भाग कैसे होती है। यानी कि -19 बटे 5 को विभाजित कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, -19 बटे 5 को विभाजित कीजिए, -95 बटे 3 से। यानी कि क्वेश्चन है हमारा कि इतने को भाग दीजिए, यानी कि विभाजित कीजिए -95 बटे 3 से। यानी कि जो ये संख्या है -19 बटे 5, इसको भाग देना है -95 बटे 3 से। तो भाग देने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, भाग के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, -19 बटे 5। और जब परिमेय संख्याओं को भाग देना होता है तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, यानी कि बटे में लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, -95 बटे 3। इसी तरीके से भाग दिया जाता है ना। ये एक अलग परिमेय संख्या हो गई और ये एक अलग परिमेय संख्या हो गई। यहाँ से हम माइनस माइनस काट सकते हैं, या हम एक बार और एक स्टेप और आगे बढ़ करके काट सकते हैं। तो मान ली कि यहीं से हम माइनस माइनस काट दिए, माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 का गुणा यानी कि 19 गुणे 3, और यहाँ से क्या होगा 95 गुणे 5, 95 गुणे 5। जो अंश होगा और सबसे निचले वाला हर होगा उसकी गुणा करेंगे, यानी कि 19 गुणे 3, और जो बीच वाली संख्याएं होंगी उनका गुणा नीचे करेंगे। अब ये हमारा हर हो गया और ये अंश हो गया। अब 19 का गुणा 3 में करेंगे और 95 का गुणा 5 में करेंगे, तो 19 तिहाई 57, और 95 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और 9 पचे 45 और 2 47। ये हो गया हमारा 5 पचे 25 और 9 पचे 45, 45 और 2 47, यानी कि हमारा हो गया फ्रैक्शन 57 बटे 475।
अब हम इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या इससे और छोटा हो सकता है। 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 और 27। इसको चेक करते हैं, 3 एकम 3, यहाँ से बचेगा 1, 17 यानी कि 3 5 15, और यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से हो जाएगा 25 यानी कि 25 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब और कोई संख्या बच सकती है क्या? 5 से तो विभाजित होगा नहीं, 97, 3 के अलावा 5 आता है तो 5 से विभाजित होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, यानी कि ये फ्रैक्शन इसी तरीके से रहेगा। अब इसे छोटा नहीं किया जा सकता है। तो -19/5 का गुणा से को भाग देंगे हम -95/3 से, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 57/475। इसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनको हम भाग देंगे, गुणा करेंगे। परिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ संख्याएं होंगी जिनका हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे और जोड़ घटाना। तो जोड़ घटाना में हमारा एलसीएम निकालना ज़रूरी होगा और गुणा भाग में एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एलसीएम सीखने के लिए आप लोग एलसीएम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एलसीएम सिखाया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वहाँ एलसीएम वाला वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और उसके बाद यहाँ से परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाने में एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वहाँ से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, आराम से, बिल्कुल आराम से, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।